नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित उनकी योग्यता और शर्तें क्या होती है। और इससे पहले मैंने राष्ट्रपति का एक लेक्चर दे चुका है और उसमें हम बताए हैं उपराष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं सब एक ट्रिक में क्लियर किए हैं। अगर यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां से आप देख सकते हैं। जितने भी तमाम इनके अनुच्छेद हैं सारा का सारा क्लियर किया है। और उस ट्रिक में मैंने बताया था, जैसे राष्ट्रपति का बताया था पकानी को का दियो दसम, उसी तरह से इसका बताया था उसका निकाचुस। उसमें जो है 163 से 69 तक सारा क्लियर है। और मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर पूरा सीक्वेंस से आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि पहले मैंने लोकसभा बताया, फिर विधानसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसलिए इस चैनल पर बने रहें। अगर यदि कोई भी आप सरकारी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इतना मजबूत कर दूंगा जीएस के माध्यम से, क्योंकि आप 25 में 25 स्कोर कर पाएंगे। 24 तक कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह का मैं आपको बताऊंगा और इस तरह का कंटेंट दूंगा जो कि आपको एक किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत से किताबों को अध्ययन करना पड़ेगा। आइए अब हम जानते हैं इनकी योग्यता क्या होती है और इनकी शर्तें क्या होती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि योग्यता का अर्थ क्या होता है, शर्तें का अर्थ क्या होता है। शर्तें को ही दशा कहते हैं। तो योग्यता वो चीज होता है, उपराष्ट्रपति की योग्यता यानी उपराष्ट्रपति को वो सब प्रक्रिया होना चाहिए, ये सब प्रक्रिया रहेगा तभी वह उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में चुनाव लड़ सकता है। और अगर यदि उसके अंदर ये प्रक्रिया नहीं रहेगा तो वह चुनाव में नहीं लड़ सकता है। और दशा शर्तें तो ये कहता है कि ये गुण नहीं रहना चाहिए। अगर यदि ये गुण आप में है तो आप उपराष्ट्रपति के काबिल नहीं है, अर्थात आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज रहना चाहिए, ये सब चीज नहीं रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए आइए जानते हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि अपनी उम्र 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। तीसरा है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। चौथा है राज्यसभा उम्मीदवार बनने की योग्यता हो, यानी कि पहला कहता वह भारत का नागरिक हो। अगर यदि वह भारत का नागरिक है तभी वह आवेदन कर सकता है उपराष्ट्रपति में। दूसरा कहता है अपनी उम्र 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। उम्र अगर यदि 35 वर्ष से कम है तो यह उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए नहीं लड़ सकता है। और इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अब प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है, तो इसमें 20 प्रस्तावक वो होते हैं, जैसे कहने का मतलब लोकसभा जो इसके निर्वाचन में भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा जो इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, उसी में से उसका जीता गया प्रत्याशी 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। वो आपके वो सब क्या करेंगे, आपके नाम का आवेदन देंगे कि ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, तब जो है सो आपको चुनाव में लड़ने की अनुमति होगी। अब ये हो गया तीसरा। चौथा क्या कहता है, राज्यसभा उम्मीदवार बनने की योग्यता हो। यहां आपको फंसा सकता है, राज्यसभा का उम्मीदवार हो ऐसा नहीं है, राज्यसभा उम्मीदवार बनने की केवल और केवल योग्यता रखता हो। अच्छा, कभी कभी योग्यता ना लिख करके और अर्हता जैसे शब्द लिख सकता है तो वो भी वही होता है। तो ये सब चीज चाहिए। अब शर्तें दशा क्या नहीं चाहिए, तो देखिए वह पागल और दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। दूसरा कहता है वह लाभ के पद पर ना हो। तीसरा कहता है वह
विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। क्या नहीं रहनी चाहिए? वह पागल नहीं रहना चाहिए। तो पागल तो कोई रहता नहीं है। दिवालिया भी ना हो। दिवालिया कहने का मतलब वह बहुत अधिक कर्ज में ना डूबा हो, नहीं तो वह उपराष्ट्रपति बनेगा और अपना कर्ज तोड़ने के चक्कर में लग जाएगा। इसलिए वह ऋणात्मक में ना हो, यानी बहुत अधिक कर्ज में ना हो, इतना लोन नहीं ले रखा हो ताकि वह लोन चुकाते चुकाते उसका उम्र बीत जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि वह लाभ के पद पर ना हो। तब जब आप पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे, पूरी संविधान पढ़ लेंगे, तो लाभ का डिफिनेशन आपको वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संविधान वालों ने लिखा ही नहीं है। लिख दिया है कि वह लाभ के पद पर ना हो। तो ये चीज लिखा है। जैसे कहने का मतलब दो व्यक्ति कहीं खड़े हैं, तो हम पूछेंगे कि वहां मोहन है, तो वो कहेगा सोहन और विजय, तो ऑटोमेटिक हमको पता चल गया कि वहां मोहन नहीं है। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि लाभ के पद पर नहीं हो, और वहां लिख दिया गया लाभ का पद नहीं, वहां लिखा है लाभ का पद नहीं। तो पूरी संविधान पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट पता चलेगा कि लाभ के पद में कौन कौन नहीं आता है, वो डिफाइन कर दिया है। बाकी जो बच गया वो लाभ के पद पर आता है। तो इसमें लोकसभा, विधानसभा और केंद्र राज्य मंत्री, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, सीएम पीएम, इन्हें कहने का मतलब जितने भी हैं ये लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब लाभ के पद पर नहीं माना गया है। उसमें लिखा ये तो जनता के सेवक हैं। तो कहने का मतलब सरकारी नौकरी बच गया। तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वहां से स्पष्ट निकल के आता है कि सरकारी नौकरी को लाभ का पद माना गया है। तो सरकारी नौकरी आपको रिजाइन मारना होगा अगर यदि आप किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई भी मंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं तो। और कहता है कि वह विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, ना ही वह तो विधायक हो और ना ही वह राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य हो। अगर यदि ये सब हैं तो आपको फिर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नहीं चुना जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन आखिर उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है और किस तरह उसको हम लोग हटाते हैं, ये हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।